रात के ठीक 12 बजे थे जब पुराने शहर के किनारे स्थित उस सुनसान हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर लगी टिमटिमाती बल्ब की रोशनी अचानक अपने आप तेज होकर फिर मंद पड़ने लगी, मानो किसी अनदेखी सांस के साथ धड़क रही हो। यह हॉस्टल कभी छात्रों से भरा रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके बारे में फैल चुकी डरावनी कहानियों ने इसे लगभग वीरान बना दिया था। फिर भी नए सेमेस्टर में आए कुछ छात्रों को मजबूरी में यहीं रहना पड़ा, जिनमें आरव, समीर और करण भी शामिल थे। पहले ही दिन से उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। गलियारों में गूंजती धीमी फुसफुसाहटें, आधी रात को बंद कमरों से आती खटखटाहट और कभी-कभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज, जबकि वहां कोई नहीं होता था। शुरुआत में उन्होंने इसे अपने भ्रम समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घटनाएं और डरावनी होती चली गई। एक रात जब आरव अपने कमरे में अकेला था, उसने देखा कि सामने लगी आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ सेकंड के लिए उससे अलग हरकत कर रहा था। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन आईने में वही आंखें धीरे-धीरे मुस्कुरा रही थीं। वह डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो सब सामान्य था। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन वे हंसकर टाल गए। उसी रात समीर को नींद नहीं आ रही थी, तो वह पानी लेने नीचे गया, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई पीछे से उसका नाम धीरे-धीरे पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे ऊपर की ओर से एक लड़की की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे-धीरे चीख में बदल गई। डर के बावजूद वह आवाज की दिशा में बढ़ा और तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे के सामने पहुंच गया। वह कमरा जो सालों से बंद था, दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन भीतर से साफ-साफ किसी के रोने की आवाज आ रही थी। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजे को छूने की कोशिश की, तभी ताला अपने आप गिर गया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की चांदनी में उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर पड़ा है, जिस पर कोई आकृति बैठी थी। लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ और कंधे धीमे-धीमे कांप रहे थे। समीर ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? तभी वह आकृति धीरे-धीरे सिर उठाने लगा। बिजली की गति से उसकी ओर झपटी और समीर जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह होश में आया, तो वह अपने कमरे में था और उसके दोस्तों ने बताया कि वह सीढ़ियों के पास बेहोश मिला था। उसने जो देखा था, वह बताते हुए उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने हॉस्टल के पुराने चौकीदार से इसके बारे में पूछा, जो पहले तो चुप रहा, लेकिन काफी कहने पर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले इसी हॉस्टल में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम नंदिनी था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ छात्रों ने उसके साथ भयानक मजाक किया, जिसमें उसके कमरे में आग लग गई। वह बुरी तरह जल गई और उसी कमरे में उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और जो भी उस कमरे के पास जाता है, वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। यह सुनकर तीनों दोस्तों के होश उड़ गए, लेकिन अब वे सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का अंत करेंगे। उसी रात वे तीनों टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और बल्ब फिर से टिमटिमाने लगा। दरवाजा इस बार पहले से ही खुला था। वे धीरे-धीरे अंदर गए और कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों ओर से वही रोने की आवाज गूंजने लगी, जो धीरे-धीरे हंसी में बदल गई, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और तभी उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे,
जैसे कोई जलता हुआ निशान फिर से जीवित हो रहा हो। अचानक उनके सामने वही आकृति प्रकट हुई, नंदिनी की आत्मा, इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, हम तुम्हें शांति दिलाना चाहते हैं। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही वह आत्मा जोर से चीखी और कमरे में रखी चीजें अपने आप उड़ने लगी। करण ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी समीर को कुछ याद आया। चौकीदार ने बताया था कि नंदिनी की डायरी उसी कमरे में कहीं छिपी हुई है, जिसमें उसकी आखिरी इच्छा लिखी है। तीनों ने जल्दी जल्दी कमरे में तलाश शुरू की, जबकि वह आत्मा उनके और करीब आती जा रही थी। आखिरकार आरव को बिस्तर के नीचे एक पुरानी जली हुई डायरी मिली। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। यह पढ़ते ही कमरे में एक जोरदार झटका लगा और आत्मा कुछ पल के लिए रुक गई। तभी अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। वे तीनों बिना पीछे देखे दौड़ते हुए बाहर निकल गए। अगली सुबह उन्होंने यह बात प्रशासन को बताई और उस घटना की जांच शुरू हुई। कुछ दिनों बाद उस पुराने केस को दोबारा खोला गया और दोषी छात्रों को सजा मिली। कहा जाता है कि उसके बाद उस कमरे से कभी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन आज भी अगर कोई देर रात उस हॉस्टल के पास से गुजरता है तो उसे तीसरी मंजिल की खिड़की में एक परछाई दिखाई देती है, जो चुपचाप खड़ी होकर उसे देख रही होती है, मानो अब भी किसी अधूरी कहानी का इंतजार कर रही हो।